देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। ये है कि हम आपको जानकारी दें कि IIA इंडिया लेवल पर एक बिल्ड भारत एक्सपो का आयोजन कर रहा है दिल्ली में, प्रगति मैदान में, मंडपम में, हॉल नंबर 6 में। इसके जो डेट्स हैं वो 19 मार्च से लेकर 21 मार्च तक है और इसमें लगभग पूरे देश से बहुत सारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन भाग ले रही हैं, जिसमें A20 से लोग आएंगे। A20 एक हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसमें जो प्रमुख संस्थाएं हैं, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, सब इसमें भाग लेंगे। लगभग 34 कंट्री के जो है एम्बेसडर्स और उनके ट्रेड ऑफिसर्स इसमें आएंगे और इसके अलावा लगभग 151 हमारी स्टॉल्स इसमें जो है भाग ले रही हैं। 151 से भी अधिक स्टॉल्स हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और 4 हमने वर्टिकल लिए हैं इसमें। एक तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ली है हमने, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिकल और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स को शामिल किया है और सोलर पावर ग्रीन एनर्जी में आई है आपका। तो ये 4 वर्टिकल हमने इसमें लिए हैं और हमारा कोशिश ये इस एग्जीबिशन के माध्यम से हम जो भी MSME में इंडस्ट्री आती हैं उनको प्रोत्साहन देना, उनके उत्पादों को हम इंटरनेशनल मार्केट में कैसे ले जा सकते हैं, कैसे उनको उनके उत्पादों को ले जा सकते हैं और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में उसको आगे बढ़ाएं ताकि उनकी प्रॉफिट बढ़े और उनका ग्रोथ हो। और साथ में हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि वहाँ पर हम बहुत सारी सेमिनार्स कराएंगे जिसमें बहुत सारे स्पीकर्स आ रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्री से और जो उसमें अपनी सेमिनार में अपना एक अब बताएंगे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे इंडस्ट्री को ग्रोथ की तरफ लेके जाएं हम। बहुत सब्जेक्ट पर काम होने वाला है जिसमें IIT रुड़की से भी आ रहे हैं और साथ में एक और IIT रुड़की के अलावा तो काफ़ी सारे लोगों में आमंत्रित किया है जो इसमें कंसल्टेंट हैं, IIT रुड़की से हैं और वो लोग इस पर सेमिनार्स करेंगे। और हम 20 तारीख को एक डिनर का आयोजन कर रहे हैं जो हमारा एम्बेसी के साथ होगा। जितने भी वहाँ पर स्टॉल लगा रहे हैं उन लोगों का और बाकी IAS ऑफिसर हैं, मंत्री हैं, वो सब होंगे उसमें। तो उस आयोजन का पर्पज़ ये है कि हम B2B हम कनेक्ट कर सकें एक दूसरे को और अपने बिजनेस को एक्सपोर्ट में ले जा सकें, एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन दे सकें। ये हमारा एक पर्पज़ रहेगा उसका। हम 20 तारीख में एक शाम को कर रहे हैं वहाँ पर एक डिनर मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं। तो ये सब है और लगभग मैंने बताया 34 कंट्री के हमें वो आ चुकी है, सिक्योरिटी आ चुकी है कि एम्बेसी इसमें भाग ले रही है, जिसमें मुख्य तौर से रूस है, ऑस्ट्रिया है, जापान है, मलेशिया, वियतनाम, ईरान, कनाडा, आइसलैंड, इराक, सिंगापुर, नीदरलैंड, बांग्लादेश और काफ़ी सारी हैं, हमने विज्ञप्ति में सब दिया हुआ है। इसमें बिल्ड भारत का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हम ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के MSME के व्यापार को बढ़ावा दे सके। इसमें ODOP की इकाइयाँ भी शामिल हो रही हैं। ODOP आपको पता ही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट का एक योजना रही है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट निश्चित करा गया है जो OP में आता है, उसके लिए अलग से एक हॉल बनाया है हमने वहाँ पर। तो वहाँ पे ODOP का भी एक वो रहेगा प्रेजेंटेशन। इसके अलावा हमारी जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं दिनेश गोयल जी ने बताया कि ये हमारा जैसे कि पहला प्रयास है प्रगति मैदान में बिल्ड भारत को लेके, पहला हमारा ये एक्सपो लग रहा है। तो इसमें हमें दिल्ली सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और ये जो एग्जीबिशन है सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है और एक्सपोर्ट में भी इसको जो है वो दिया गया है, एक्सपोर्ट गवर्नमेंट द्वारा एक्सपोर्ट के लिए भी इसको अप्रूव किया गया। मेन उद्देश्य क्या है किसका? एक्सपो
एक्सपो का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम यहाँ की जो एमएसएमई यूनिट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और उनके उत्पादों को हम किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और डोमेस्टिक मार्केट में उनके उत्पादों को पहुँचा सकते हैं, उसका उन्हें फ़ायदा हो। इसमें 15,000 से ज़्यादा विजिटर्स आएंगे, लगभग 151 यहाँ पर जो है स्टॉल्स लग रही हैं, 500 से ज़्यादा जिसमें जो है एमएसएमई इसमें आ रहे हैं। तो इस विजिटर्स आएंगे 15,000 से ज़्यादा। तो हमारा प्रयास ये है कि हम एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें एमएसएमई के उत्पादों को हम शोकेस कर पाएँ, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी उनकी ब्रांडिंग भी करनी है, ब्रांडिंग कर पाएँ। आईआईए ने प्लान किया है एमएसएमई की कंप्लीट ग्रूमिंग। इसमें आप देखिए, इसमें हमने बायर बुलाए हैं, B2B मीटिंग है, B2C मीटिंग है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कस्टमर। इसके अलावा हमने टेक्नीशियंस बुलाए हैं और गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट के अधिकारी भी बुलाए हैं जो एमएसएमई को जानकारी देंगे कि भाई हम क्या पॉलिसी आपके बेनिफिट के लिए ला रहे हैं, जिससे वो अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें, अपनी व्यापार को बढ़ाएं। ऐसे ही टेक्नीशियन ला रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोगों के पास क्या है, एमएसएमई आज एक दायरे के अंदर काम कर रहे हैं। हमें बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ अपना आप में अपग्रेड करना पड़ेगा। उस अपग्रेड के लिए हमें टेक्नीशियन की जरूरत है। वो टेक्नीशियन भी वहाँ प्लेटफॉर्म पर लाए जा रहे हैं। इसलिए सेमिनार्स के जो बता रहे हैं कि सेमिनार्स हो रहे हैं, इसलिए ये भी वहाँ किया जा रहा है। मतलब एक कंप्लीट प्रयास है कि एमएसएमई की किस तरह से ग्रूमिंग हो। हालांकि ये हमारा आईआईए का ट्रेड फेयर में पहला ट्रेड फेयर है, लेकिन लखनऊ में हम हर साल 4 ट्रेड फेयर चारों वर्टिकल्स के अलग अलग लगाते आ रहे हैं। ये 10 साल से वहाँ पे चल रहा है। अब की बार ये पहला प्रयास किया गया है कि इसको नेशनल लेवल पर लाया जाए, और इसलिए भारत मंडपम में किया जा रहा है। और जो अभी तक की स्थिति दिख रही है उसके हिसाब से काफ़ी हमें लग रहा है कि मतलब पहला ही ये बहुत अच्छा जाएगा, और ईश्वर ने चाहा, सबका सहयोग मिला तो इसे आगे भी लेकर जाएंगे और बिजनेस से रिलेटेड एक ट्रेड फेयर में इसको अग्रणी लेवल पे इसको रखने का आईआईए का विचार है। और ये हमारे जो जितने एमएसएमई के लिए कर रहे हैं, हम एमएसएमई के साथ साथ में हम जितने हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है उनमें जो भी हमारे इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे, और बहुत सी चीज़ें ऐसे जो आविष्कार करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कोई चीज़ निकल के आती है, लेकिन क्योंकि उनके पास, वो तो स्टूडेंट है, उनके पास पैसा नहीं होता कि उसे वो किसी प्लेटफॉर्म पे लाए। नो हाउ नहीं, कैसे वो भी हम इनवाइट कर रहे हैं। वो उस पटल पे वहाँ अगर वो कोई चीज़ ऐसी दिखाएंगे, हो सकता है किसी फॉरेनर जो हमारे आएंगे एग्जीबिटर या हमारे वहाँ से जितने भी डेलीगेट्स आएंगे, उन्हें कोई चीज़ अच्छी लगे, उस बच्चे को वही तुरंत इमीडिएट उसके प्रोडक्ट को लेकर और वो आगे बढ़ जाए। तो उसका पता नहीं किसकी कब कॉलेजों को बुलाया है। हाँ जी, हाँ उनके स्टार्टअप्स को बेसिकली हाँ, आईटी दिल्ली की भी, रुड़की भी, हमारे एबीएस वाले भी। बेसिकली आपने पूछा कि एग्जीबिशन का क्या फ़ायदा होना है, तो सबने गिना है। एग्जीबिशन का जो मेन फ़ायदा है, वहाँ हमने सेमिनार्स रखे हैं, वोकल फॉर लोकल, देन लोकल टू ग्लोबल। तो ये सेमिनार्स रहेंगे। इसमें क्या है, छोटे मोटे एमएसएमई जो अपना एक दायरे में ही सेल करते हैं, वो पूरे देश में करेंगे, देश के साथ विदेश में करेंगे। इस सोच को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है ना, देखिए जो जितने हमारे एमएसएमई है ना, उनको प्रमोट करने के लिए 34 कंट्री के जो ट्रेड एम्बेसडर, ट्रेड कमिश्नर होते हैं, जो बेसिकली बिजनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो विजिट कर रहे हैं। तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यह आएगा कि जितने भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी हमारा सेमिनार होंगे और जितने हमारे एग्जीबिटर्स हैं, उन सबसे वो इंटरेक्ट करेंगे, और जो एग्जीबिटर है वो भी उनसे इंटरेक्ट करेंगे। तो हमारा सपोज करिए कोई भी ट्रेड कमिश्नर है, ट्रेड उनको पसंद आया कोई भी हमारा ये उत्पाद करिए, हम आपको जो है एम्बेसी के थ्रू आपको प्रमोट करते हैं, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है वो। बड़ी बड़ी एसोसिएशंस एग्जीबिशन लगाती हैं, लेकिन एमएसएमई के लिए एक आईआईए एक प्लेटफॉर्म है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, आसपास के स्टेटों में। जो आईआईए का ये अपना जो पहला एग्जीबिशन लग रहा है, केवल एमएसएमई का एग्जीबिशन है ये, तो इससे लघु उद्योगों को फ़ायदा होगा। और ये पहला आईआईए लघु उद्योगों के लिए पहली एग्जीबिशन ये हम लोग नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर लगा रहे हैं। आईआईए का मानना है, आईआईए ने ही ये आईआईए लगा रही है। 20 स्टेटों की एसोसिएशन को इकट्ठा किया है इस एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल जी ने आह्वान उठाया है कि गाजियाबाद और एनसीआर का जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो माइक्रो हैं और जो सूक्ष्म एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इस एग्जीबिशन में जाके अपना रोजगार भी बढ़ाएं और
और जो लोग वहाँ पे एग्जीबिटर्स हैं उनके एग्जीबिशन को देखकर आप उसमें अनुभव भी प्राप्त करें कि हम इसको कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। ये नॉलेज के लिए तरह से भी काम करेगा ये एक्सपो, और बिजनेस के रूप में भी काम, ग्रोथ करने के लिए भी काम करेगा। और गाजियाबाद, उनका सपना भी है कि गाजियाबाद के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो देश दुनिया में जाके अपना व्यापार करें। अभी तक तो हम आप शहर में ही सीमित हैं या प्रदेश में या ज़िले में ही सीमित हैं, लेकिन हम अपने ज़िले से, अपने शहर से, अपने देश से विदेश तक कैसे पहुँचें उसका एक प्लेटफॉर्म, इसलिए ये दिल्ली में रखा गया। 20 स्टेट आ रहे हैं। तो मैं 20 स्टेट हैं तो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अभी नहीं है, वो उनको स्टेट तो ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन 20 में तो जैसे हमारे यहाँ आई है, ऐसी हर स्टेट में एक लोकल बॉडी अच्छी संस्था चल रही है हर स्टेट में। उन 20 की तो वो है जो एक 20 जो बनाई है हमने, उसमें उसके तो वो मेंबर बने, वो 20 की 20 मिलकर इसमें एग्जीबिट कर रहे हैं जी। तो एक मैं चीज और मैं बताना चाहूँगा, जैसे बहुत सारी न्यू इनोवेशंस होती हैं या यूनिवर्सिटीज़ के पास पेटेंट्स होते हैं, उसकी जानकारी हम उद्यमी लोगों को नहीं होती। बहुत सारे नई चीज़ बनाई है, पेटेंट करा ली यूनिवर्सिटी ने, तो वो जो हम वहाँ एक प्लेटफॉर्म कनेक्ट करा के दे रहे हैं हम लोग कि यूनिवर्सिटी ने जो पेटेंट करा रखा है या नए बच्चे जो स्टार्टअप लेके आ रहे हैं वो हम जैसे उद्यमी को कैसे आए, तो अगर वो पेटेंट उनका बढ़िया होता है तो हम लोग उसे अडॉप्ट कर सकते हैं और उसको हम लोग बना के मार्केट में भी सप्लाई कर सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म में हम लोग, और कभी कभी ये भी होता है कि हमारे गाजियाबाद का ही प्रोडक्ट अगर बन रहा है, गाजियाबाद नहीं आ रहा है, दूसरा हमारा ले रहा है, उसे यही पता नहीं मेरे गाजियाबाद के, वो कहीं से दूसरे चैनल से आ रहा, उसे पता ही नहीं है कि मेरे बराबर में बन रहा। जब ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और वहाँ देखेंगे यार ये तो प्रोडक्ट मेरे यहाँ यूज हो रहा, मेरा रॉ मटेरियल है और इनका फिनिश गुड्स है, तो उसमें करने के लिए वो फिर इम्पोर्ट कितने देशों में होगा यहाँ से? इम्पोर्ट गाजियाबाद से? गाजियाबाद से बहुत देशों में इम्पोर्ट हो रहा। मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं कम से कम 15 कंट्री में तो मैं करता हूँ। अच्छा। और 15-16 कंट्री में हम करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये सिर्फ एक्सपो नहीं है। इस एक्सपो का मेन उद्देश्य ये है कि जो भी इसमें हमारे एमएसएमई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आगे करेंगे, इसमें जो आ रहे हैं यहाँ पर, उनके बिजनेस को हम इंटरनेशनल लेवल पर कैसे लेके जाएं, टेक्निकल अपडेशन वो अपनी फैक्ट्रीज़ में कैसे कर पाएँ, कैसे प्रोडक्ट को और अच्छा बना पाएँ, उसके लिए वहाँ हम सेमिनार्स कर रहे हैं। और साथ में B2B मीटिंग के लिए प्लेटफॉर्म बनाए हैं हमने। 3 वहाँ पे सेमिनार हॉल बनाए हैं, जिसमें वोकल फॉर लोकल के लिए और लोकल फॉर ग्लोबल के लिए अलग हमने सेपरेट सेमिनार हॉल बनाया है। बिल्ड नाम क्यों दिया आपने? बिल्ड भारत इसलिए दिया है कि मतलब बना रहे हैं ना, बिल्ड कर रहे हैं। हाँ, विकसित भारत की एक परिकल्पना हमने रखी है इसके लिए, वो ये है। हाँ, उससे ये लेके और बिल्ड भारत करके इसको हमने रजिस्टर्ड कराया। देखिए रजिस्टर्ड, ये हमारा रजिस्टर्ड हो गया। अब बिल्ड भारत के नाम से हमारा